हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम। हम किसी ऑप्टिकल सिस्टम के लिए उसकी मैग्निफिकेशन को निकाल लेंगे। इसके लिए हम एक ऑप्टिकल सिस्टम ले लेते हैं। ये हम मान लेते हैं आपका कोई ऑप्टिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें ये दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो कि आपका ओ पॉइंट है, इस पे आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है y1 है। अब इस ऑब्जेक्ट में से क्या निकलेंगी? रेज निकलेंगी। इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है, और ये रे इधर जाएगी और यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगी और ये यहाँ हमारी इमेज बन गई, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ आपकी इमेज बन गई। जो इमेज की जो हाइट है वो हम मान लेते हैं आपकी क्या है, y2 है, और ये आपकी इमेज बनी है आई पॉइंट पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हम ओ डैश मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम आई डैश मान लेते हैं। जो जिस पॉइंट पे यहाँ रिफ्रैक्शन हुई है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं और इसको हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेक्सियल रे में पढ़ा है कि हम किसी भी रे के कोऑर्डिनेट हम कैसे पता करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं कि क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो आपको पता है क्या होता है। एक तो आपको होता है λ1 और हाइट कितनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो है आपकी y1, तो ये आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। λ1 क्या होता है? ऑप्टिकल डायरेक्शनल कोसाइन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू अल्फा होती है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? म्यू अल्फा। म्यू क्या है कि जिस पॉइंट पे आप जिस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, वो वाला पॉइंट जो है जिस मीडियम के अंदर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो वो हम मान लेते हैं कि μ1 है, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ1 इंटू में अल्फा वन आपका होता है कि कितना एंगल इस रे ने बनाया है इस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो हम मान लिया अल्फा 1 है। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं वाई डैश है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। इस पॉइंट का डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से वाई डैश है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं वो बनेंगे लैम्डा डैश और वाई डैश। सिमिलरली इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से वो हम मान लेते हैं वाई डबल डैश है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे लैम्डा डबल डैश वाई डबल डैश बन जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो y2 है, तो इसके हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स λ2 और y2 बनेंगे। अब देखिए, ओ डैश से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं d1 है। ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है? d1 है। और जो क्यू पॉइंट से जो आई तक का डिस्टेंस है, जहाँ इस लेंस से इस इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं d2 है। और आपने ये भी पढ़ रखा है अपनी छोटी क्लासेस में कि लेफ्ट साइड में जो भी हम डिस्टेंसेस लेते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में हम जो भी डिस्टेंसेस लेते हैं वो हम नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो d1 यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हो कि ओ डैश से पी पॉइंट तक, ओ डैश से पी पॉइंट तक ट्रांसलेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ कौन सा फिनोमिना हो रहा है? ट्रांसलेशन फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर ओ डैश टू पी, आपकी जो आपका यहाँ ट्रांसलेशन फिनोमिना हो रहा है, तो जो ट्रांसलेशन फिनोमिना है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसलेशन हो रहा है उसके लिए क्या आएगी? वो आपकी होती है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। वैसे जनरली क्या होती है आपकी? वो होती है 1, ठीक है, 0, 1 और डी यहाँ होता है डी बाय म्यू। डी आपका होता है दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, और म्यू क्या होता है? जिस मीडियम के अंदर ट्रांसलेशन हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस मीडियम का जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लूँ, ठीक है, तो आपकी यहाँ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? बनेगी 1, 0, 1, और यहाँ आपका क्या आना चाहिए? डी बाय म्यू आना चाहिए। यहाँ डी की वैल्यू क्या है? -d1 है, ठीक है। डी आपका डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट्स के बीच में, तो यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? -d1 है, तो ये आ जाएगा -d1 और अपॉन में म्यू। म्यू हम यहाँ मान के चलते हैं ये एयर मीडियम है, और एयर मीडियम के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ लिख देना टेकिंग म्यू इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो -d1 ही आपका यहाँ बचेगा अकेला। ये आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी आपकी ट्रांसलेशन हो रही है, क्यू पॉइंट से आई डैश पॉइंट तक भी लाइट सेम ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, किसी दूसरे मीडियम में नहीं जा रही। और सेम मीडियम में जो ट्रैवल करती है जब लाइट, उसी फिनोमिना को हम ट्रांसलेशन फिनोमिना कहते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास ट्रांसलेशन एक मैट्रिक्स आएगी, तो फॉर क्यू टू आई डैश जो आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? 1, 0, 1, और यहाँ क्या होता है? डी बाय म्यू। डिस्टेंस कितना है दो पॉइंट्स के बीच में?
क्यू से आई डैश के बीच में जहाँ ट्रांसलेशन हो रही है जिन दो पॉइंट्स के बीच में, वो डिस्टेंस है d2 है। तो d2 अपॉन में म्यू 2 आएगा, जब मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लूँ म्यू 2 है तो अपॉन में म्यू 2 आएगा। म्यू 2 को मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गई इस रे के लिए और इस रे के लिए। जो इस रे के लिए जो आपकी जो मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं कि वो आपकी सिस्टम मैट्रिक्स है, ये सिस्टम ही है ना एक तरह का। तो हम मान लेते हैं कि P से Q तक के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स है वो सिस्टम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिस्टम मैट्रिक्स फॉर P टू Q, सिस्टम मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, सिस्टम मैट्रिक्स क्या होती है, वो आपकी होती है, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, B माइनस A, ठीक है, माइनस D और C, ये आपकी सिस्टम मैट्रिक्स होती है। तो इसको मैंने लिख दिया। तो इस रे और इस रे, तीनों रेस के लिए आपके पास क्या आ गए, मैट्रिसेस आ गई। अब देखिए जी, आपने इस पूरे ऑप्टिकल सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो वो हम कैसे लिखते हैं वो भी आपको पता है। इससे प्रीवियस वीडियो जो सिस्टम मैट्रिक्स जिसमें हमने पढ़ा था वहाँ भी मैंने आपको बताया था। देखिए फॉर ऑप्टिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर ऑप्टिकल सिस्टम आपके पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑप्टिकल सिस्टम पे किस पॉइंट पे जो रे है वो सिस्टम को लीव कर रही है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो रे है सिस्टम को लीव कर रही है, या आप ये भी कह सकते हो इमेज पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ठीक है, इसको हम इमेज पॉइंट पे कह सकते हैं ना, क्योंकि ये यही इमेज बनी है इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इमेज पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो, ठीक है, वो क्या है, λ2 y2 इज इक्वल्स टू में बीच में क्या आता है, बीच में आपके मतलब कि जितने भी ये फिनोमिना हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ ट्रांसलेशन हुआ है, यहाँ भी बीच में कोई फिनोमिना हुआ है, यहाँ भी ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। तो इनके लिए जो हमने मैट्रिसेस बनाई है इनका प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आपकी एक मैट्रिक्स है 1/1 D2 0 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये इस फिनोमिना के लिए जो मैट्रिक्स है वो इनटू में बीच में जो रे है उसके लिए क्या मैट्रिक्स बनाई थी आपने, B माइनस D माइनस A C इनटू में इसके लिए जो आपके पास मैट्रिक्स है वो क्या है 1 माइनस D1 0 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इन तीन और साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट आपका ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट से जो सिस्टम में जो मतलब कि रे ने एंटर किया तो इस पॉइंट से किया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो λ1 y1 है। तो आप लिख दोगे λ1 और y1। तो ऐसे आप किसी भी ऑप्टिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे पास ये मैट्रिसेस आ चुकी थी तो हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा, कैसे करते हैं, ये वाली रो और ये वाले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू में B 0 इंटू में D प्लस में 0 आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ ही आ जाएगा -A, ठीक है, और 0 इंटू C 0 ही आ जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ तो आ जाएगा B D2, ठीक है, माइनस D आ जाएगा, माइनस आएगा ना तो इसलिए -D आ गया, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा A D2 प्लस C, या मल्टीप्लाई कर दी हमने दोनों मैट्रिसेस को और आपके पास ये एज इट इज। आगे देखिए अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ तो क्या आ जाएगा आपके पास B इंटू 1 B माइनस A इंटू माइनस D1, तो ये आ जाएगा B प्लस AD1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और A इंटू D1 AD1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -A, इसको इस मतलब कि इस रो को अब इस कॉलम के साथ तो BD2 माइनस D इंटू 1 BD2 माइनस D, ठीक है, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, प्लस AD1 D2, ठीक है, माइनस
CD1 इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो ये इंटू ये 0 हो गया, प्लस ये इंटू में यही टर्म आ जाएगी -AD2 प्लस C। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। साथ में क्या है, λ1 है, y1 है, λ2 y2, ठीक है, एज इट इज। अब हमें मेन ना मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन आपकी होती क्या है, मैग्निफिकेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होती है आपकी मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, ये है y2 है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, y1 है, तो y2 अपॉन y1, मतलब कि आपको मेन निकालना है। हमारा मेन काम है y2 अपॉन y1 को निकालना। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुकी है, मतलब कि ये आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, जो मैं इस λ1 और y1 को भी इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए ये रो इंटू में ये कॉलम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली रो इंटू में ये कॉलम, तो ये आ जाएगा b प्लस AD1 इंटू में λ1, ठीक है, प्लस माइनस ए को y1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -AY1। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा BD2 -D प्लस AD1 D2 माइनस CD1 इंटू में λ1, ठीक है, माइनस AD2 प्लस C, ठीक है, इंटू में y1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस लगा देता हूँ, माइनस अंदर कर देता हूँ, ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है, λ2 और y2। यहाँ देखिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये मैट्रिक्स आपकी है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की, और ये भी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की है। तो ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में इज इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये इक्वल कब होंगी ये मैट्रिक्स, जब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ गई, हमें तो y2 अपन y1 निकालना है ना, तो यहाँ से हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ चुकी है, हमें तो y2 से मतलब है, तो y2 की वैल्यू आ चुकी है BD2 माइनस D प्लस AD1 D2 माइनस CD1 इंटू में λ1 प्लस AD2, ठीक है, माइनस AD2 प्लस C इंटू में y1। अब देखिए, अगर हम यहाँ मान के चलें कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या है, 0 है, ठीक है। ये जहाँ आप कह सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है, ये यहीं है, बस यहीं है। तो y1 यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो आपकी इमेज बनेगी वो भी हम मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही किसी पॉइंट पे बनेगी, तो यहाँ आपके पास y2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y1 और y2 दोनों 0 हो चुके हैं, ठीक है, आप यहाँ लाइन लिख लेना, इफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, लाइज ऑन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तब उस केस में क्या होगा, y1 0 हो जाएगा, एंड द इमेज फॉर्म्ड, जो आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है, आप लिखोगे एंड ऑल्सो दी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी एक्सिस के ऊपर ही होगी, तो y2 भी आपका 0 हो गया। तो अगर y1 0 है तो ये आपकी पूरी टर्म 0 नहीं होगी, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ठीक है। और y2 आपका 0 है तो ये भी टर्म 0 होगी, तो आपके पास बचा क्या, ये वाली टर्म, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 0 बचा, तो ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू में 0 रख देंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू BD2 माइनस D प्लस AD1 D2 माइनस CD1, ठीक है। और इंटू में क्या था आपके पास, λ1 को जब मैं उधर ले जाऊँ तो वो भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, BD2 माइनस D प्लस AD1 D2 माइनस CD1 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। ये जो रिलेशन है ना, इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे डेरिवेशन में डायरेक्ट भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, ये एक बीच में रिलेशन आया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली जो पूरी टर्म है ये 0 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाइए, यही थी ना हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या आ गया कि जो ये वाली टर्म है वो हमारी 0 आ चुकी है, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ हम इसको 0 पुट कर देते हैं। ये हमारी क्या आ गई, मैग्नीफिकेशन आ गई, ठीक है। y2/y1 किसके इक्वल आ गई, c माइनस ए डी 2 के इक्वल। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 3 को देखिए ध्यान से, ठीक है। 3 को आप ध्यान से देखिए, ये आपका है λ1 λ2 और y2, ये है आपके λ1 और y1। ये आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट से जो लाइट है वो एंटर कर रही है सिस्टम के अंदर, और ये आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, λ1 और y1 जिस पॉइंट से जो लाइट है या रे है वो सिस्टम को लीव कर रही है। यहाँ भी देख सकते हो, इस पॉइंट से जो लाइट एंटर कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से जो लाइट है बाहर निकल रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स λ1 और y1 है, ये इसके कोऑर्डिनेट λ2 और y2 है। तो जो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, λ1 और y1 और λ2 और y2, इनके बीच में रिलेशन को दिखा रही है ये इक्वेशन नंबर 3। तो जिस जो मैट्रिक्स इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाती है, ठीक है, वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे लाइट जो सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है, और वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिससे जो लाइट है लीव कर रही है सिस्टम को, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बिठाती है मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम सिस्टम मैट्रिक्स ही कहते हैं, ठीक है ना। सिस्टम मैट्रिक्स ये तो होती है λ2/y2, ठीक है, जिस पॉइंट से सिस्टम को लीव कर रही है रे, उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बीच में आपकी एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम सिस्टम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये वो वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिससे जो लाइट है वो अंदर एंटर करती है सिस्टम से, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपकी, इसका मतलब क्या है, एक तरह की सिस्टम मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको ये एक तरह की सिस्टम मैट्रिक्स दिखेगी, ठीक है। ये आपकी सिस्टम मैट्रिक्स है, और सिस्टम मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, b + AD1 - A0 - AD2 + C। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसको सोल्व करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ डिटर्मिनेंट ऐसे तो निकालते हैं। तो इसको जब आप इसके साथ करो तो क्या आ जाएगा, b + AD1, ठीक है, इंटू में -AD2 + C, यही आएगा, इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है C - AD2, इसकी वैल्यू क्या है, m नहीं है, C - AD2, इस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ये तो, ठीक है, मैग्नीफिकेशन के इक्वल है ये तो, है ना। तो इसकी जगह मैं m पुट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा b + AD1 इंटू में m इज इक्वल टू में 1, ठीक है। तो यहाँ से b + AD1 किसके इक्वल आ गया, 1/m के इक्वल आ गया, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि मैग्नीफिकेशन का एक यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया, मैग्नीफिकेशन का आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से m इज इक्वल्स टू 1/b + AD1। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है, ये वाला रिलेशन। और यहाँ से m की वैल्यू क्या है, C - AD2 है, ठीक है ना। तो ये पूरा रिलेशन आपको याद रखना है।